हमें बिजली से चार्ज कराना ही नहीं है। पहले सोलर से चार्ज करें, नहीं हो सोलर तो फिर बिजली से चार्ज करें। 16 नंबर की सेटिंग सबसे अहम सेटिंग है, और जो मैंने आपको बताया था कि लोगों का बिल आ जाता है बैटरी के इन्वर्टर लगाने के बाद भी, तो वो क्यों आता है। मेरा मकसद यही है बनाने का कि आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से सेटिंग करें। तो ये 21 पे चलिए, 21 के बाद ये बैटरी ऑन नहीं होगी। 21 पे अगर ये बैटरी चली गई तो उसके बाद ना इन्वर्टर ऑन होगा ना कुछ ऑन होगा, इसमें मतलब ये कुछ भी नहीं चलाएगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी, जो कि थी हमारे इन्वर्टर की सेटिंग की वीडियो। तो आज मैं अपने उस सेटिंग की वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो को बनाने में मुझे थोड़ा टाइम इसलिए लगा कि मैं चाहता था कि इसमें जो मैं वीडियो बनाऊँ तो वो इस तरह की बनाऊँ कि इसमें तमाम मॉडल यानी कि 2.5, 1.2 और 4 किलोवाट की तमाम सेटिंग इसके अंदर हो जाए। अगर इसके अलावा आपके पास कोई और इन्वर्टर भी है तो आप उसकी सेटिंग भी इसके वीडियो के साथ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्वर्टर एक ही कंपनी बनाती है जो कि वोल्ट्रॉनिक पावर है, और तमाम की सेटिंग ऑलमोस्ट 4 बटन से हो जाती है और इसी तरह का इंटरफेस भी होता है। तो आप लोग को सिर्फ इन्वेरेक्स नहीं बल्कि इसके अलावा और भी इन्वर्टर की सेटिंग आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन्वर्टर की सेटिंग करने के लिए आप देख सकते हैं मेरे पास अभी सोलर नहीं आ रहा, क्योंकि ये रात का टाइम हो रहा है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे वापड अवेलेबल है, लेकिन फिर भी ये बैटरी से चला रहा है क्योंकि मैंने SBU पे करा है। इसके बारे में हम बात करेंगे मजीद। सेटिंग करने से पहले मैं ये करता हूँ कि सबसे पहले तो अपना लोड ऑफ कर देता हूँ, यानी कि इसमें जो लोड है वो ऑफ कर देता हूँ। अब मैंने इसको यहाँ पे ऑफ कर दिया, इसका मतलब ये है कि इससे लोड नहीं चल रहा, अब ये फ्री है। ऐसा इन्वेरेक्स ने तो नहीं कहा, लेकिन मैं खुद से प्रेफर करता हूँ कि अपनी सेटिंग को ऑफ कर दूँ, ताकि सेटिंग करते जब कोई भी चेंजेस हो या कोई भी फ्लक्चुएशन हो तो वो बाद में हो जब मैं इसको रीस्टार्ट करूँ। तो अब हमने इसको ऑफ कर लिया, तो अब हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के लिए हम लोग इंटर के बटन को प्रेस करके रखेंगे। वैसे ये बीप करता है तो मैंने वीडियो बनाने के लिए बीप को बंद किया हुआ है। और मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अब आपने सेटिंग पे ध्यान देना है कि आपने कौन सी सेटिंग क्या करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मौजूद है ESC हमारे पास जो है वो फर्स्ट सेटिंग होती है। ये वापस चला जाता है बार बार, तो हमने इसको प्रेस करके रखना होता है। तो हमारे पास आ गई सबसे पहली सेटिंग। अब हमने जाना है सेटिंग नंबर 1 पे। हम सेटिंग नंबर 1 पे क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट USB पे आता है। बाय डिफॉल्ट ये USB पे आता है, यानी कि यूटिलिटी, सोलर और बैटरी। क्योंकि और पहले सबसे पहले ये सेटिंग के अंदर यूटिलिटी इस्तेमाल करेगा, फिर सोलर इस्तेमाल करेगा, फिर बैटरी इस्तेमाल करेगा। तो हमें ये नहीं चाहिए, बल्कि हमने इसको सेट करना है या SOL पे, यानी कि सोलर फर्स्ट पे। सोलर फर्स्ट के अंदर ये सबसे पहले इसमें ये सोलर इस्तेमाल करेगा। अगर नहीं होगा तो फिर ये इसको इस्तेमाल करेगा बैटरी इसके अंदर, SOL के अंदर। तो हम लोग सबसे अच्छी जो सेटिंग होती है वो करेंगे SBU पे। अब ये वाली सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या सेटिंग करी है, आप वो देख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सेटिंग एग्जैक्टली सेम होगी। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको पूरी वीडियो सिखाऊं कि मैं किस सेटिंग को किस वजह से क्या चेंज कर रहा हूं, ताकि आपका कोई और मसला हो, बैटरी बैकअप ना दे रही हो या कोई और मसला हो, तो आप उसको अपनी हिसाब से एडजस्ट कर सकें। ये आपने एग्जैक्टली कॉपी नहीं करनी है, हर किसी का एक जैसी सेटिंग नहीं होती। तो आपको समझना है कि मैं क्या सेटिंग कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आपने उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे आपने SBU सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि हमें सबसे पहली सेटिंग जो चाहिए वो सोलर चाहिए, फिर बैटरी चाहिए, फिर यूटिलिटी इस्तेमाल करें। यहाँ से हमने इसको इंटर कर देना। जब इंटर करेंगे ब्लिंक करना बंद कर दिया। अब हम इसको अगली सेटिंग में चलते हैं। ये है सेटिंग नंबर 2, जिसमें है यहाँ पे बैटरी कितने एम्पेयर से चार्ज करानी है हमने। तो बैटरी हमने कैसे चार्ज करानी होती है? बैटरी हमने चार्ज करानी होती है अपनी बैटरी के टोटल की जो एम्परेज होती है उसके 10% से। अब आप पूछेंगे यहाँ पे इस सवाल के अंदर सबसे ज़्यादा मिसगाइडेंस हो रही है, सबसे ज़्यादा जो बैटरियों को नुकसान पहुँच रहा है वो इसी सेटिंग से पहुँच रहा है। वो क्यों? वो क्या सेटिंग है कि इसमें काफ़ी सारे लोग जो है वो 100 एम्पेयर तक की इसमें रेटिंग है या 120 एम्पेयर तक की रेटिंग है। तो काफ़ी सारे लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि इसको 50-50, 60-60 एम्पेयर पे सेट कर रहे हैं, जिसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि 100 एम्पेयर का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी 50 एम्पेयर की बैटरी या 100 एम्पेयर की बैटरी को 100 एम्पेयर से चार्ज करें। वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और आपकी बैटरी को नुकसान पहुंचा सकती है। अब आपने करना क्या है? अब आपने इसमें सेट क्या करना है? अब आपने सेट करना है यहाँ पे अपनी बैटरी की टोटल जो एम्परेज। अब मेरे पास यहाँ पे 115 एम्पेयर की 2 बैटरीज लगी हैं। अगर आपने उसका रिव्यू नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर मिल जाएगा आपको। तो आपने क्या करना है अब इसमें कि आपने सबसे पहले अपनी बैटरी की टोटल वोल्टेज है वो देखनी है। मेरे पास टोटल एम्परेज जो मौजूद है वो तकरीबन 230 मौजूद है। तो मैं यहाँ पे मेरे तकरीबन उसको 230 को मैं चार्ज किससे कराऊंगा? 20 एम्पेयर से चार्ज कराऊंगा। वो कैसे मैंने निकाला कि आपने 200 को डिवाइड कर देना है 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 20 आ गया। तो अब सवाल आता है कि जी 100 एम्पेयर उन्होंने क्यों दी? तो 100 एम्पेयर का जो उन्होंने फीचर दिया है वो उन्होंने इसलिए दिया है कि अब आप इसके साथ 1000 एम्पेयर तक की बैटरी लगा सकते हैं। जब 1000 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो वो कितने एम्पेयर चार्ज होगी? यानी कि वो चार्ज होगी 100 एम्पेयर से। तो ये 100 एम्पेयर की सेटिंग उन्होंने 1000 एम्पेयर की बैटरी इसके लिए दी है। इसका मतलब ये है कि आप बड़े बड़े बैकअप इसके साथ लगा सकते हैं। छोटे पहले जो मॉडल आए थे उसके साथ 80 या 60 एम्पेयर की चार्जिंग आती थी, जिसका मतलब ये 10% से आप सिर्फ 600 एम्पेयर की बैटरीज को चार्ज कर सकते थे, यानी कि 300 एम्पेयर की 2 बैटरीज को चार्ज कर सकते थे। अब इन्होंने इसको 100 तक कर दिया। इसका मतलब आप 1000 एम्पेयर तक बैटरीज के साथ लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप अपनी 200 एम्पेयर की बैटरीज को इसके साथ 20 या 30 एम्पेयर से चार्ज करें। वो जल्दी जरूर होंगी, लेकिन आपकी बैटरीज की लाइफ को खत्म कर देंगी वो। और उसके अलावा आपकी बैटरी फटने का भी खदशा होता है, क्योंकि बैटरी जब फास्ट चार्ज होती है तो वो फिर गर्म होकर फटने का खुद खदशा होता है। और इन्होंने इसमें कहीं भी नहीं कहा कि ये फास्ट चार्जिंग है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इसको अपने टोटल एम्परेज लगानी। मैंने 115
115 की 2 बैटरीज लगाई हुई है, उसको टोटल बनता है 230 को मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास वो हो जाएगा 20 एम्पेयर। मैं 20 एम्पेयर पे इसको सेट करके इंटर कर दूंगा। अब हम जाने सेटिंग नंबर 3 पे। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होते हैं APL अप्लायंसेस मोड या फिर UPS मोड। अप्लायंसेस मोड और UPS मोड में क्या फ़र्क है? तो अप्लायंसेस मोड में सबसे ज़्यादा फ़र्क ये है कि आपको वोल्टेज 90 वोल्ट से 280 वोल्ट तक प्रोवाइड करेगा। अब ये हमें चाहिए नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 220 वोल्ट पे मोस्टली अशिया चलती हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि अगर आप 90 वोल्ट का कोई चार्जर है या कोई इस तरह की चीज़ है जो कि आपको इस्तेमाल में आती है, लेकिन जब वो फ्लक्चुएट होती है तो वो फिर बंद हो जाती है। तो हमने इसको UPS पे रखना है कि हमें सिर्फ 220 वोल्ट के बीच में ही रेटिंग चाहिए, तो हम इसको UPS पे सेट करेंगे ताकि हमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिल सके, यानी कि UPS मिल सके। आपको पता भी नहीं चलेगा कब इसने स्विचिंग करी है। यहाँ पे 3 नंबर सेटिंग में आपने ये सेट कर देना है। उसके बाद फिर हमारे पास नंबर सेटिंग आ रही है, सेटिंग नंबर 5। सेटिंग नंबर 5 में हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है सबसे पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है AGM यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हमारे साथ अगर हम इस पर ड्राई बैटरीज को लगाएंगे तो यहाँ पे हम AGM सेट करेंगे। यहाँ पे अगर हम लेड एसिड या फिर अपनी ट्यूबुलर बैटरीज जो होती हैं जिनमें पानी होता है, वहाँ पे अगर वो लगाएंगे तो यहाँ पे हम फ्लडेड सेलेक्ट करेंगे, यानी कि FLD सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये सेट करेंगे दोनों में से FLD या फिर AGM सेट करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये खुद से जो प्रीसेट होता है, यानी कि जो पहले से कंपनी ने इसको सेट करके दी हुई होती है सेटिंग चार्जिंग की और डिस्चार्जिंग की, ये वो उठा लेगा। तो हमें चाहिए कि हम खुद सेट करें हमें, और यही सबसे ज़्यादा अच्छी सेटिंग होती है। तो आपने यूज़र डिफाइन पे यहाँ पे जैसे USE पे सिलेक्ट करना है। अगर आप इसके आगे देखें तो यहाँ पे हमें PLY भी मिल रहा है, यानी कि पिलियन टेक। यहाँ पे आप इसके साथ लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं। उसका BMS जो दिया हुआ है वो लिथियम बैटरी के लिए, यानी कि पिलियन टेक की बैटरी के लिए दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम इसको यूजर डिफाइन पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको एंटर कर देते हैं। यहाँ पे इन्वर्टर का पंखा चल रहा है तो आपको हो सकता है थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, तो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। 6 नंबर सेटिंग में यहाँ पे है ओवरलोड अगर हो तो हमें जो है हम चाहते हैं कि ये ऑटो रीस्टार्ट हो। नहीं, हम नहीं चाहते कि ये ऑटो रीस्टार्ट हो। वो क्यों? क्योंकि सबसे अच्छी सेटिंग ये होती है अगर ओवरलोड हो, फर्क करें अगर ओवरलोड होता है तो ये फिर 10 सेकंड बाद या 20 सेकंड बाद खुद से रीट्राई करेगा रीस्टार्ट होने की। अब हो सकता है आप सो रहे हो या आपको ऐसा टाइम हो वो आप इस वक्त इन्वर्टर के पास नहीं पहुँचे हो, तो ये दोबारा से रीट्राई करेगा। जब उसके बाद दोबारा उसको वही लोड मिलेगा, ये फिर ट्रिप कर जाएगा, फिर रीट्राई करेगा, फिर ट्रिप कर जाएगा। तो हमें इसको डिसेबल रखना है, और बाय डिफॉल्ट भी ये डिसेबल ही आता है, यानी कि ओवरलोड हो जाए बस ठीक है, ये ऑफ हो जाए। अब हम इसको आके खुद से पहले ओवरलोड हटाएंगे और फिर अपने हाथ से ऑन करेंगे। तो हमने यहाँ पे LTD सेलेक्ट कर लिया, यानी कि हमने ऑटो स्टार्ट को डिसेबल कर दिया। 7 नंबर की सेटिंग में हमारे पास मौजूद है ऑटो रीस्टार्ट व्हेन टेम्परेचर अकर्स। ओवर टेम्परेचर जब हो तब भी ये वही वाला सेटिंग करे या नहीं करे। ओवर टेम्परेचर हो यानी कि जब टेम्परेचर ऊपर हो तो फिर ये ऑफ हो जाता है, तो फिर ये जब ठंडा हो तो दोबारा खुद से ऑन हो जाए। तो हम नहीं चाहते। मैं प्रेफर ये करूँगा, बाय डिफॉल्ट भी ये सेटिंग आती है कि आप इसको डिसेबल रखें। जब भी ओवर टेम्परेचर हो बस ये बंद हो जाए। अब हम आएंगे, खुद देखेंगे, टेम्परेचर को चेक करेंगे, कोई और चीज़ मसला तो नहीं है, फिर अपने हाथ से इसको ऑन करेंगे। तो हमने इसको FLD पे रखना है। अगर आप इसको ऑन करना चाहें तो ऑन कर सकते हैं। मेरा मकसद यही है बनाने का कि आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से सेटिंग करें। आपने एग्जैक्ट सेटिंग नहीं रखनी। आपने एग्जैक्ट सेटिंग रखेंगे तो आपके रिजल्ट अलग हो सकते हैं, मेरे रिजल्ट अलग हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 9 नंबर की सेटिंग पे आ गया है 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज। हमने इसमें सेलेक्ट करना होता है। अब पाकिस्तान के अंदर 50 हर्ट्ज चलता है तो आपने इसको छेड़ना नहीं है, आपने इसको 50 हर्ट्ज पे ही रखना है। अब हमारे पास 10 नंबर की सेटिंग है। 10 नंबर की सेटिंग के अंदर हमने क्या करना है, अब 10 नंबर की सेटिंग में हमने वोल्टेज यानी कि आउटपुट वोल्टेज कितने चाहिए हमें वो सेट करना है। 220, 230 या फिर 240 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 220 पे जब आप देखते हैं तो काफ़ी सारे लोग इसको 230 या 40 इसलिए सेट करते हैं कि जब इस पर लोड पड़ता है तो वोल्टेज कम हो जाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे इसको जो एक्सपीरियंस किया है वो तकरीबन 1 वोल्ट ज़्यादा से ज़्यादा कम होता है, वो भी फ्लक्चुएट करता है। 230 सेलेक्ट करेंगे तो आपको 229 वोल्ट तो आराम से मिलेंगे। इसके अंदर वोल्टेज डाउन अप नहीं होता। तो मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि आप इसको 230 वोल्ट पे सेलेक्ट रखें। 230 वोल्ट पे सेलेक्ट करने के बाद आपने आ जाना है 11 नंबर की सेटिंग में। 11 नंबर की सेटिंग हमारे पास मौजूद है मैक्सिमम यूटिलिटी चार्ज करंट। यहाँ पे हमने बिजली से कितना चार्ज कराना है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी सेटिंग है जिसके अंदर काफ़ी सारे लोगों का बिजली का बिल आ जाता है। अब वो क्या सेटिंग है, वो आगे जो सेटिंग है वो उससे रिलेटेड ये सेटिंग है। आपने सबसे पहले तो इसको देख लेना है यहाँ पे आपने कितने एम्पर से चार्ज कराना है। अब पहले तो हमने इसको बिजली से चार्ज कराना ही नहीं है, हमने इसको लगाया ही इसलिए है कि हमने इसको बिजली से चार्ज नहीं कराना। अब आपने यहाँ पे क्या सेट करना है, आपने यहाँ पे आप इसको बहुत सारी बड़ी रेंजेस की आप सेलेक्ट करते हैं 10 से 100 एम्पर तक चार्ज कर सकते हैं। अब आप लोग काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं इसको 10 कर देते हैं। 10 कर देने से उनका समझते हैं कि हमारी यूटिलिटी चार्ज जो है वो बैटरी चार्ज नहीं होगी इससे। तो उन्होंने यूज़र मैनुअल में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप इसको अपनी जो सोलर की चार्जिंग जिससे करा रहे हैं आप उससे अगर कम रखेंगे तो ये सोलर वाली सेटिंग उठा लेगा। यानी कि अगर आपने यहाँ पे 10 रखा और वहाँ पे 20 है तो ये 20 वाली सेटिंग उठा लेगा। तो आपने इसको इतना ही रखना है। ये सेटिंग में से फजूल ही है लेकिन उन्होंने दी भी है, लेकिन अब आपने क्या करना है इसको वही सेट करना है जो कि आपने सोलर के लिए सेट करा था जो कि 10% की सेटिंग है। तो मैं यहाँ पे इसको 20 एम्पेयर ही सेट करूँगा। तो अब हम आ गए हैं अपनी 12 नंबर की सेटिंग।
सेटिंग है। 12 नंबर की सेटिंग हमारी बेसिकली लो वोल्टेज कट ऑफ की सेटिंग है कि 24 वोल्ट की जो बैटरी है हमने उसको कट ऑफ कितने पे कराना है, जब ये चार्ज होती है बैटरी तो कितने वोल्टेज पे होती है और उसको हमने यूज कितनी करनी है। तो आप इसको सेट करेंगे अगर आपकी नॉर्मल बैटरी है, डीप साइकिल नहीं है, लेड एसिड की बात कर रहा हूँ मैं, अगर लेड एसिड की बैटरी है तो आपने इसको रखना है 23 वोल्ट पे। अगर तो डीप साइकिल बैटरी आपकी, लेड एसिड की बात कर रहा हूँ, फ्लडेड की बात कर रहा हूँ, टॉल ट्यूबलर की बात कर रहा हूँ, अगर डीप साइकिल है तो आप इसको 22 तक ले जा सकते हैं। मैंने इसको 22 तक यूज कर रहा हूँ और 22 में मुझे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, बैकअप टाइम भी अच्छा मिल रहा है। यानी कि अब ये तो हमारा सेट हो गया लो वोल्टेज कि हमने 22 या 23 रखना है। हमने हाई कितना रखना है, यानी कि इसको हमने फुल चार्ज पे कितना कंसीडर करना है कि हम इसको कितना चार्ज करें। बाय डिफॉल्ट आता है 13 नंबर सेटिंग, यानी कि फुल जो बैटरी कितने में हम कंसीडर करें कि इतने वोल्टेज हो जाए बैटरी के तो हम इसको फुल चार्ज करा दें, मतलब इसको कट ऑफ करा दें। तो यहाँ पे हमने रखा हुआ है कि 26 वोल्ट, वैसे बाय डिफॉल्ट 27 वोल्ट आते हैं। मैंने बैटरी की सेफ्टी के लिए, यानी कि इसको ओवर चार्ज से बचाने के लिए, ज़्यादा चार्ज से बचाने के लिए इसको मैंने 26 वोल्ट पे करा हुआ है और मुझे अच्छे बैकअप मिल रहे हैं। यानी कि 26 वोल्ट में चार्ज कराता हूँ और 22 वोल्ट तक मैं इसको यूज़ करता हूँ। अभी मेरे पास मजीद भी सेटिंग मौजूद है कि मैं इसको 27 तक ले जाऊँ तो मुझे और बैकअप मिल जाएगा 27 से लेके 22 तक। तो आपने इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेना है। वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आप अपने हिसाब से सेटिंग को कर सकें। बहरहाल मैं अपनी सेटिंग भी आपको दिखाता जा रहा हूँ। ये हमने यहाँ पे इसको 26 इंटर करा। अब हम यहाँ पे जाएंगे 16 नंबर की सेटिंग में। 16 नंबर की सेटिंग सबसे अहम सेटिंग है और जो मैंने आपको बताया था कि लोगों का बिल आ जाता है बैटरी के इन्वर्टर लगाने के बाद भी, तो वो क्यों आता है? वो सबसे पहले आता है कि अगर आप बाय डिफॉल्ट देखें तो यहाँ पे हमें मिलती है SNU। SNU क्या है? SNU है सोलर एंड यूटिलिटी। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि जब आपकी बैटरी जब चार्ज होगी तो वो दोनों चीजों से चार्ज होगी। यानी कि अगर आपने 20 एम्पीयर सेट करें बैटरी को चार्ज करने के लिए तो 10 एम्पीयर वो सोलर से लेगा, 10 एम्पीयर वो यूटिलिटी से लेगा। अब हमें ये चाहिए नहीं, लेकिन काफी सारे लोग इसको छोड़ देते हैं ऐसे बाय डिफॉल्ट, क्योंकि पता नहीं होता उनको कि वो उसको सेटिंग को पता पढ़ते नहीं मैनुअल को और फिर वो उसको यही सेट कर देते हैं। तो आपने क्या करना है यहाँ पे कि CSO रख देते हैं। अब CSO क्या है? CSO है यानी कि सोलर फर्स्ट, से पहले सोलर से चार्ज करें, नहीं हो सोलर तो फिर बिजली से चार्ज कर दे। हमें बिजली से चार्ज कराना ही नहीं है तो हम इसमें सेटिंग रखेंगे OSO, यानी कि ओनली सोलर। अगर सोलर हो तो ये चार्ज हो, वरना ये चार्ज नहीं हो। बैटरी हमें नहीं चार्ज करानी, बिल पे हमें अपना बिल नहीं बढ़ाना, तो हमने इसको OSO रखना है। जितना भी हो बैटरी से चार्ज हो। हमने जो यूटिलिटी के इसको एम्पेयर दिए थे ना, वो हमारे लिए बेकार ही है, क्योंकि हमने इसको चार्ज नहीं कराना, हमने सिर्फ सोलर से चार्ज कराना है इसको। इसलिए मैंने आपको बताया था कि वो फजूल सेटिंग है। अब हम आगे चलते हैं। तो 18 नंबर की सेटिंग है। 18 नंबर की सेटिंग है हमारे पास अलार्म ऑफ या ऑन की। तो यहाँ पे हमारे पास बीप जो है वो बेसिकली बीप है, बीप ऑन या बीप ऑफ। तो बीप ऑफ मैंने इसलिए करी हुई है कि यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हर क्लिक के ऊपर ये बीप करती है। उसके अलावा जब बिजली को जाती है, कोई एरर आता है तो फिर ये बीप करती है, आपको वार्निंग देती है। तो आपने इसको ऑन पे रखना है, आपने ऑन पे रख के इसको एंटर करना है। मैं अभी इसे वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैंने इसको ऑफ पे सेट किया हुआ है ताकि ये शोर ना करे। वैसे आपने इसको ऑन पे रखना है, वरना ये एरर देता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो 19 नंबर की सेटिंग हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे ESP मौजूद है और यहाँ पे मौजूद है TEP। यहाँ पे ये बड़े मजे की सेटिंग है। और सबसे ज्यादा पहले जो मुझे सेटिंग आपको लगता होगा कि बैटरी की जरूरत पड़ी है, किसी चीज की जरूरत पड़ी, नहीं, मुझे सबसे पहले सेटिंग की जरूरत पड़ी इसकी ESP को। बाय डिफॉल्ट काफी सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं और पता नहीं होता उनको कि वो कर क्या रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि जी इसको आप ESP पे रहने दें, जो है वो रहने दें। अब मैं इसको ESP पे करके दिखाता हूँ। मैंने ESP पे इसको सेट करा, मैं बैक जाऊंगा अगर, तो अब ये बाय डिफॉल्ट जो इन्वर्टर की सेटिंग है वो हमें दिखाता है ये वोल्टेज। अब हमें AC के वोल्टेज दिखा रहे हैं, यहाँ पे AC लिखा नजर आ रहा होगा आपको, इसके वोल्ट दिखा रहा है, बाकी आउटपुट के वोल्ट दिखा रहा है। अब ये तो हम यूज करते ही नहीं, हमें तो देखने ही नहीं है, तो मैं बार बार इसको आके इसको PV के वोल्टेज पे यानी कि PV के एम्पेयर पे या फिर PV के वॉट पे लेके आता था। अब यहाँ पे इस वक्त सोलर आ नहीं रहा, तो अभी मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि मैं फिलहाल बैटरी चार्जिंग वोल्टेज, अब इसके में ये वोल्टेज आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 24 वोल्ट पे मेरी बैटरी इस वक्त चल रही है, अभी यूज हो रही है बैटरी, क्योंकि तो ये 24 वोल्ट पे। अभी कुछ टाइम बाद ये खुद ब खुद 0 वोल्ट जो आपकी AC वाली सेटिंग है, जो पहला पेज है उस पर चली जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने खुद ही स्विच कर लिया और फिर से ये दोबारा 0 वोल्ट पे आ गया। अब ये मेरे लिए यूजलेस है। और सबसे पहले सेटिंग के लिए मैंने इसीलिए यूजर मैनुअल खोला था कि मैंने इसको देखना था कि मैंने ये हो सकता है ये ऑप्शन दिया हो, तो बाकी इनमें ने ये ऑप्शन हमें दिया हुआ था, तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेट करता था मुझे। तो हमने इसमें क्या करना है कि 19 नंबर की सेटिंग है, हमने इसमें सेलेक्ट करना है ESP की नहीं सेलेक्ट करना, बल्कि हमने सेलेक्ट करना है TEP, जिसका मतलब ये है कि आप जिस स्क्रीन पे अब इसको छोड़ेंगे, जैसे कि अब मैं इसको सेट कर देता हूँ कि मैंने सेलेक्ट करनी है मुझे इस वक्त बैटरी जितनी यूज हो रही है या बैटरी के एम्पियर कितना यूज हो रहा है, ये बैटरी के वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज पे मैंने इसको छोड़ दिया। या फिर फर्ज करते हैं इसको मैं इसको यहाँ पे परसेंटेज पे ले आता हूँ, 24 वोल्ट इस्तेमाल हो रहे हैं और आउटपुट मेरा जो है वो 160 वोल्ट का चल रहा है। तो अब ये इस पे ही रहेगा। अब ये 20, 30, 40 सेकंड बाद इसको वापस 0 पे नहीं चलेगा। अब जब मैं दोबारा आऊँगा, मेरी नज़र चलते फिरते इस पे पड़ेगी तो इसके सामने ये आ रहा होगा। तो ये सेटिंग बड़ी अहम थी मेरे लिए, सबसे पहले ये सेटिंग जरूरी थी, मैंने इसलिए ही मैनुअल खोला था। अब आगे चलते हैं सेटिंग नंबर 20 के ऊपर। तो सेटिंग नंबर 20 हमारे पास आ गई बैकलाइट ऑन। बैकलाइट ऑन से क्या होता है कि बैकलाइट जो LCD की आप चमकती हुई LCD दिख रही होती है, इसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ऑन ही रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लियर इसमें नजर आता है। ऑफ कर देंगे तो आपको इतना ज़्यादा कोई फर्क नजर नहीं आएगा। तो 20 सेटिंग ये है कि आपने इसकी LCD की जो लाइट है इसको ऑन रखना है या ऑफ रखना है, तो हमने इसको ऑन पे सेलेक्ट कर दिया। अब हमारे पास आ गया है कि अलार्म ऑन या अलार्म ऑफ। 22 नंबर की सेटिंग है हमारे पास। ये बीप करेगा जबकि कोई भी पावर आएगी या कोई भी पावर आएगी
या कोई भी पावर जाएगी। जैसे वापडा आती है तो बीप करेगा, वापडा जाएगी तो बीप करेगा, बैटरी जाएगी या सोलर आएगा जब भी आएगा या जाएगा तो इसको ये बीप करेगा, यानी कि ये आपको बीप करके दिखाता है। इसका मतलब ये है, तो ये इसको बीप करेगा। तो हमें बीप चाहिए कि पता चल जाए कि हमें कि कौन सी लाइट आई है या लाइट गई है, इस तरह से। उसके बाद फिर हमारे पास 22 नंबर की सेटिंग है हमारे पास ओवरलोड बाईपास। तो वो बोल रहा है कि अगर तो ओवरलोड बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल्ड आता है, ये BYD आता है। तो अगर तो ओवरलोड हो जबकि बैटरी मोड, जैसे अब बैटरी मोड पे चल रहा है मैं, अब मैं इस पर खुदा ना खास्ता पे कोई फ्रिज या कोई ऐसी चीज चला देता हूँ जो कि मेरी बैटरी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इसके टोटल जो एम्पेयर है उससे ज्यादा हो जाता है, तो ये क्या करेगा? तो ये अगर तो वापडा अवेलेबल होगी तो ये उसको वापडा पे स्विच कर देगा, बजाय हमारी बैटरी को नुकसान पहुंचाने के या उसे ड्रेन करने के, ये उसको स्विच कर देगा फौरन से किस पे, ग्रिड के ऊपर। यानी ये ग्रिड तो हमें ग्रिड पे तो जाहिर सी बात है सब चीजें चल सकती हैं, AC भी चल सकता है, फ्रिज भी चल सकता है, तो इसको ग्रिड पे स्विच कर देगा अगर अवेलेबल होगा। तो हमने इसको येस इनेबल रखना है, आपके बाईपास इनेबल पे सेलेक्ट करना ताकि हमारी बैटरी सेफ्टी रहे। 25 नंबर की सेटिंग है हमारे पास। 25 नंबर की सेटिंग में हमारे पास ये मौजूद है कि हमने डिफॉल्ट जो फॉल्ट होता है उसको रिकॉर्ड करना है या नहीं करना। तो आप दो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि फॉल्ट को रिकॉर्ड करे या फॉल्ट को डिसेबल कर दे, रिकॉर्ड नहीं करे। तो हमने इसको इनेबल पे रखना है, यानी कि हमें फॉल्ट रिकॉर्ड करना है कि कोई फॉल्ट आता है खुदा ना खास्ता तो। उसके बाद फिर हमारे पास 26 नंबर सेटिंग आ गई। 26 नंबर सेटिंग बहुत ज़्यादा अहम है। वो क्या है? ये कहलाती है बल्क चार्जिंग। यानी कि बल्क चार्जिंग क्या होती है? बल्क चार्जिंग बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है कि जब आपकी बैटरी फुल चार्ज पे पहुंच जाती है, अभी मैं बताऊंगा कि आपने फुल चार्ज पे कितने पे रखनी है। तो जब फुल चार्ज पे पहुंच जाए तो उसको वो कितने वोल्टेज का झटका मार के मेंटेन रखे, क्योंकि बैटरी आपको पता है जैसे आप उसको फुल चार्ज करके रखते हैं तो वो खुद ब खुद बगैर यूज हुए भी अपनी वोल्टेज गिरा रही होती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको कितने वोल्ट का इसको कुछ सेकंड के लिए आप कह सकते हैं कि इसको झटका मारती है ताकि ये बेल्ट वोल्ट वापस फुल हो जाए और फिर इसको बंद कर देती है, फिर फुल करती है, फिर बंद कर देती है। तो कितने वोल्ट का झटका मारे? तो वो 29.6 हमने सेट किया है। यहाँ पे ये 28.2 आता है, तो मैंने इसको 29.6 पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं 29.6 पे सिलेक्ट करूंगा। अब हमने इसको अगली सेटिंग में बताना है कि आपने बैटरी की फ्लोटिंग वोल्टेज यानी कि फ्लोट कितने पे कराना है, बैटरी की जो मेंटेन रखने वोल्टेज वो कितने रखने हैं। तो हमने वो सेट करे हुए हैं 28 वोल्टेज आपने बैटरी के मेंटेन करने हैं। अगर आप चाहें तो इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, 27 कर सकते हैं, 28 कर सकते हैं। 27 इसकी कट ऑफ होगी तो हमने इसको 1 वोल्ट ऊपर ही सेट करा हुआ है, यानी कि 28 वोल्ट तक ये इसको फ्लोटिंग वोल्टेज यानी कि जो हमने पीछे बल्क चार्जिंग दी है, जो झटका मारेगी वो कितने मेंटेन रखेगी। तो झटका मार के ये 28 मेंटेन रखेगी। ये जो हमने 27 नंबर की सेटिंग में 28 सेलेक्ट कर दिया। अब हमारे पास मौजूद है 29 नंबर की सेटिंग। 29 नंबर की सेटिंग में आपने क्या करना है? लो DC कट ऑफ। लो DC कट ऑफ क्या है? अब हमने तो पहले बता दिया कि 23 पे आपने कट ऑफ कर देना। तो अब ये 21 नंबर पे हमने क्या 21 वोल्ट क्या सेलेक्ट किया हुआ है 29 नंबर पे? हमने ये सेलेक्ट किया हुआ ये वो है कि अगर कोई ऐसा लोड चल रहा हो, क्योंकि आप जब ज़्यादा लोड चलाते हैं तो ये जब 23 नंबर पे आएगी तो ये कट ऑफ कर देगा। लेकिन अगर आप इस पर 1-2 बल्ब चलाते हैं तो ये 21 तक जा सकता है। कितना आप इसको चाहते हैं कि कम लोड पे ये कितना अंदर तक कितना नीचे तक चली है, तो ये 21 पे चली है। 21 के बाद ये बैटरी ऑन नहीं होगी। 21 पे अगर ये बैटरी चली गई तो उसके बाद ना इन्वर्टर ऑन होगा ना कुछ ऑन होगा, जिसमें मतलब ये कुछ भी नहीं चलाएगी। इन्वर्टर आपका ग्रिड पर ऑन होगा, मतलब बैटरी यूज नहीं होगी। 21 के बाद 21 वोल्ट के बाद तो कुछ भी आप इस पर एक बल्ब भी ना चलाएं तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बैटरी आपकी खराब हो जाएगी अगर आप 21 से नीचे वोल्टेज लेके जाएंगे। वैसे तो आप 22 तक लेके जाएं इसको, उसके मजीद इसके नीचे नहीं लेके जाएं। उसके बाद फिर बैटरी इक्वलाइजेशन है। बैटरी इक्वलाइजेशन क्या होती है? बेसिकली ऐसा वो प्रोसेस होता है कि आपकी जो अब आप कहते हैं कि बैटरी जो पड़े या महीने कुछ साल बाद अपनी हेल्थ कम कर देती है। तो बैटरी इक्वलाइजेशन हमने क्या करते हैं कि हम इसको बड़े चार्जर चार्ज करवाने की जो बात होती है कि हम बड़े चार्जर से कुछ चार्ज कराते हैं। तो जी वो क्या करते हैं कि वो तेजी से इसको बैटरी को बड़े चार्जर चार्ज करते हैं ताकि बैटरी में जान पकड़ ले। जो भी सेल हैं उसके कुछ सेल कम पावर के हो जाते हैं, कुछ सेल जो है वो ज़्यादा पावर के होते हैं, क्योंकि कुछ सेल ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, कुछ सेल कम यूज़ हो रहे होते हैं, तो वो बैलेंस उनका आउट हो जाता है। तो उसको बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमने क्या करा है, इसको इक्वलाइजेशन कहलाती है। अब इक्वलाइजेशन को मैं वैसे बाय डिफॉल्ट डिसेबल आता है, मैंने भी इसको डिसेबल किया हुआ है क्योंकि मुझे ज़रूरत है नहीं अभी इस वक्त, मेरी बैटरी नहीं हुआ है। तो इक्वलाइजेशन की वोल्टेज क्या है? वोल्टेज वही है बेसिकली 29.2। इसको कितने मतलब बेसिकली हमने कितनी पावर देके इसको चार्ज करना है, झटके से कितने झटके से, जो महीने वाली जो टाइम होता है काफ़ी, जब ये बैटरी अपनी हेल्थ गिरा देगी तो तब ये करेगा। अच्छा तब ये कैसे करेगा? 29.2 वोल्टेज देगा। इसको आप इनेबल करेंगे 30 नंबर की सेटिंग में। अब यहाँ पे कितने मिनट ये टाइम आ रहा है, यहाँ पे मिनट सेट हो रहे हैं, तो आप 60 मिनट के लिए 1 घंटे के लिए इसको बड़े चार्जर से बेसिकली चार्ज कराएंगे। अब बड़े चार्जर से चार्ज कराएंगे, अब आप ये कितने टाइम बाद ही कट ऑफ हो जाए, 120 मिनट बाद तो ये कंफर्म बंद हो जाएगा। टाइम आउट का इसका जो 120 मिनट है ये, तो ये 60 मिनट है। 60 मिनट तक ये चार्ज कराएगा और 120 मिनट के अंदर ये स्टार्ट करके इसको चार्ज करके 60 मिनट को और 120 पे ये ऑफ कर देगा, यानी कि इसके बीच में 120 मिनट के अंदर अंदर ये प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा ये रिपीट कितने दिन बाद हो, तो आप ये 30 दिन बाद या 60 दिन बाद या 70 दिन बाद 90 दिन तक आप इसको रिपीट कर सकते हैं अगर आप चाहें। पहली बात तो ये याद रखनी है कि आपने 30 नंबर की सेटिंग ऑन करनी है तो ये सब कुछ होगा। तो मैंने इसको डिसेबल रखा हुआ है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट आता है 30 दिन। 30 दिन बाद ये हर 30 दिन बाद इसको बैटरी को कुछ घंटे के लिए, यानी कि आपने जो 60 मिनट सेट करें इसको ये बड़े चार्जर से बेसिकली चार्ज करेगा ताकि ये बैटरी जो सेल वीक हो गए हैं उसको वो जान पकड़ लें। तो हमने यहाँ पे इसको 30 दिन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने डिसेबल, ये सब होगा जब आपने 30 नंबर की सेटिंग ऑन की होगी। अब हमारे पास मौजूद 36 नंबर की सेटिंग। 36 नंबर की सेटिंग बेसिकली इक्वलाइजेशन जो है वो इमीडिएटली, जैसे कि आप इसको अगर आपने ऑन की होगी, अगर आपने
आपने ऑन की होगी, ये 30 सेकंड के 30 के बाद की जो सारी सेटिंग है ये 30 के ऑन करने के बाद की सेटिंग्स हैं। तो अगर आप 30 को ऑन करेंगे तो ठीक है, वरना आप इसको छोड़ सकते हैं। तो 36 पे मैंने डिसेबल क्यों रखा, क्योंकि जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो आप इसको अगर यहाँ पे डिसेबल रखेंगे तो ये 30 दिन बाद जैसे आपने सेट करा, फर्स्ट करते हैं आपने 30 पे इसको ऑन कर दिया, 30 नंबर की सेटिंग पे आपने इसको ऑन कर दिया, 30 दिन बाद आपने सेट कर दिया कि तुम इसको आपने इसको बड़े चार्जर से चार्ज कराना है, बेसिकली इक्वलाइजेशन करनी है आपने इसकी बैटरी की। तो अब आप वो क्या करेगा कि अब जब इसको आप डिसेबल कर देंगे तो ये अब आज मैंने सेट किया तो अभी अगले 30 दिन बाद ये रिपीट करेगा। लेकिन अगर मैं अभी देखें डिसेबल आ रहा है क्योंकि मैंने इसको इनेबल नहीं करा, तो मैं इसको चेंज करना भी चाहता हूँ तो ये नहीं हो रहा। तो अगर आपने इसको इनेबल किया होगा तो आप इसको फिर सेट कर सकेंगे। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँ, अगर मैं 30 तक की सेटिंग ऑन करी तो मैं इसको जैसे ही इमीडिएटली पे क्लिक करूँगा तो ये करेगा क्या कि ये फ़ौरन से आज ये प्रोसेस कर देगा, उसके बाद फिर 30 दिन बाद करेगा। तो ये सेटिंग बेसिकली आज के दिन के लिए है कि अगर आपने आज करवाना है। फिर 40 नंबर की सेटिंग हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 किलोवाट के इन्वर्टर के लिए है। 4 किलोवाट का अगर आपके इन्वर्टर की सेटिंग कर रहे हैं तो आप ये बेसिकली अर्थ लाइट की ये सेटिंग है कि आपने अर्थ लाइट को ऑन करना है या ऑफ करना है, ये इस तरह की सेटिंग है। उसके बाद फिर आप इसको सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये 12 पे आता है। और इसके अलावा 41 नंबर की सेटिंग होती है जो कि मीटर रिवर्स की सेटिंग होती है आपके 4 किलोवाट के इन्वर्टर के अंदर। अगर आपके मीटर के अंदर रिवर्स की लाइट जल रही हो तो उसको सेट करने के लिए उन्होंने एक और ऑप्शन दिया है जिसको आप एडजस्ट करेंगे, जिसके आप सेटिंग को एडजस्ट करेंगे तो वो जो आपकी मीटर की रिवर्स की लाइट होनी होती है वो ऑफ हो जाएगी। लेकिन 41 नंबर की सेटिंग सिर्फ और सिर्फ 4 किलोवाट की इन्वर्टर के अंदर है जो कि ग्रिड फीड के लिए होता है बेसिकली। लेकिन आप उसे ग्रिड फीड नहीं कर सकते क्योंकि वो सिंगल फेज इन्वर्टर है और पाकिस्तान में 3 फेज इन्वर्टर के ऊपर नेट मीटरिंग होती है। नेट मीटरिंग के ऊपर वीडियो आने वाली है, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरी यही सेटिंग के ऊपर मेरा इन्वर्टर चल रहा है और इस वक्त बैटरी के ऊपर चल रहा है क्योंकि ना वापडा है ना सोलर है। रात का टाइम हो रहा है इस वक्त, ही ना वापडा है ना सोलर है तभी, और बैटरी पे लोड भी चल रहा है तब भी इसका सेल जो है वो नीचे नहीं जा रहा। तो बैटरी का बैकअप कैसे बढ़ाना है, इस बैटरी की टिप्स और बैटरी की मेंटेनेंस की वीडियोस मैंने डाली हुई है। इसके अलावा बैटरी के बैकअप कैसे बढ़ाना है और कौन कौन सी बैटरी आप लगा सकते हैं, इस पर वीडियोज़ आ रही हैं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स आपको मिल सकें। मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँ, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है ताकि आपको जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो दे सकूँ। काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो मैंने आपको बताया कि मिसकंसेप्शन चल रहा था कि आप उसको 100 एम्पेयर से चार्ज करा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग अपनी बैटरियों का नुकसान कर रहे हैं। तो मेरी जो कोशिश होती है कि आप लोगों का नुकसान होने से बचाऊँ और जितनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो सकती है उतनी दूँ। तभी ये वीडियोज़ थोड़ी लंबी होती हैं ताकि इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, किसी का नुकसान ना हो। बहरहाल इसके अलावा जो मैंने आपको सेटिंग बताई है ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए एग्जैक्ट काम करे, तो आप अपनी मर्जी से अपनी सेटिंग करें क्योंकि अब तो हो सकता है कि आपके लिए कुछ सेटिंग डिफरेंट हो, मेरे लिए कुछ सेटिंग डिफरेंट हो। मैंने इसको टेस्ट किया है 2-3 दिन, इसको टेस्ट किया, फिर सेटिंग चेंज करी, फिर टेस्ट किया, फिर सेटिंग चेंज करी। मैंने आपको इसलिए सारे ऑप्शन दिखाएं कि आप इसको टेस्ट करें, 2-3 दिन इस पर लगाएं, इसका बैकअप चेक करें, सोलर चेक करें कितनी देर में चार्ज हो रही है, कितनी देर में नहीं चार्ज हो रही, फिर कितना बैकअप दे रही है, इसको चेक करें आप। और मैं जो आपको बताई है कि आप किस तरह से इसको सेट कर सकते हैं, आप इस तरह से इसको देख के सेट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको ऊपर नीचे लग रही हो तो आप उस सेटिंग को आपको पता चल गया है कि आप इस सेटिंग को किस तरह से ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपको क्या मसला आ रहा है तो आप कौन सी सेटिंग आपने छेड़नी है, कौन सी सेटिंग को आपने ऊपर नीचे करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी तो किसी ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जिसकी आपको लगता है कि उनको ज़रूरत होगी, तो आप इसको लाजमी शेयर करें इस वीडियो को। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं ना सिर्फ आपको सिर्फ अपनी सेटिंग दिखाऊं, जो कि काफ़ी सारे लोग यही कर रहे हैं कि अपनी सेटिंग दिखा रहे हैं लेकिन उनको समझा नहीं रहे कि वो सेटिंग क्यों कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपको मैं बता सकूँ, A to Z नॉलेज दे सकूँ कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका क्या बैकअप कम है तो आप क्या सेटिंग बढ़ा सकते हैं, बैकअप ज़्यादा है तो आप क्या कम कर सकते हैं। आपने इस तरह की सारी सेटिंग मैंने आपको इसलिए ये वीडियो बनाने में इतना टाइम लगा, इतनी मेहनत लगी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा आपको कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करेंगे मैं आपको रिप्लाई भी करता हूँ। और चैनल को जब सब्सक्राइब करें तो आप बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको जब मैं रिप्लाई करूँ कमेंट का या फिर मेरी कोई नई वीडियो आए तो फिर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।